हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑर्बिट क्लासेस पर। मैं अभिषेक बांगर, फिजिक्स फैकल्टी। आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्ट्रेट लाइन। लास्ट ईयर जेईई मेंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था और एडवांस में भी इससे रिलेटेड अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। देखते हैं टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्ट्रेट वायर। करेक्ट। देखिए, सपोज करो आपके पास ये एक वायर है, इस वायर के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव। हम यहां पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से ट्राई करते हैं। करेक्ट। ये एक वायर है, इसकी वजह से हमें ये कोई जनरल पॉइंट है पी पॉइंट, इस पॉइंट पे इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। ये जो पी पॉइंट है वायर से ए डिस्टेंस पे है। कितनी डिस्टेंस पे है? ए। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का हमने फार्मूला किया था, पॉइंट चार्ज की वजह से जो इंटेंसिटी होती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम द चार्ज, और चार्ज अगर नेगेटिव है तो टुवार्ड द चार्ज। ये फार्मूला हम यूज करते थे, पर यहां पे तो प्रॉब्लम ये आ गई कि ये पॉइंट चार्ज नहीं है, ये तो बहुत बड़ा एक्सटेंडेड चार्ज है, बड़ा चार्ज है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल पहले की तरह जैसे हमने एक क्वेश्चन में किया था, हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन। क्या यूज करेंगे? इंटीग्रेशन। देखो एक बार, ये पॉइंट है यहां से यहां तक, ये जो डिस्टेंस है ये मैंने एल डिस्टेंस में एज्यूम की। कितनी डिस्टेंस? एल। और ये जो छोटी सी डिस्टेंस है डी एल, ये छोटा सा है। ये डिस्टेंस कितनी होगी यहां से? एल। और ये जो छोटी सी डिस्टेंस है ये कितनी होगी? डी एल। ये डीएल एक पॉइंट की तरह बिहेव करेगी। किसकी तरह बिहेव करेगी? पॉइंट। और इस पे जो चार्ज है वो डी क्यू चार्ज है। कितना चार्ज है इस पे? डी क्यू। इसकी वजह से यहां पे इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं। देखो क्या बनेगी, इस पॉइंट चार्ज को इससे मिला दिया, ये मिला दिया। करेक्ट है। और इस पॉइंट चार्ज पे ये सारा चार्ज पॉजिटिव है, तो इस पॉइंट पे भी कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव, पर स्मॉल। तो और पॉजिटिव चार्ज से जो इंटेंसिटी होती है वो अवे फ्रॉम द चार्ज। चार्ज अगर स्मॉल है तो इंटेंसिटी भी क्या बनने वाली है? स्मॉल। ये बन गई डीई। डी क्यू चार्ज की वजह से जो यहां पे है इस साइड में स्मॉल इंटेंसिटी होगी डीई। करेक्ट है। अब गौर से देखो, क्या आप नेट इंटेंसिटी निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट करोगे? नहीं कर सकते। उसकी वजह है, अभी वजह पे आने से पहले, इस स्मॉल चार्ज की वजह से, चार्ज क्यू था तो इंटेंसिटी क्या थी? ई। इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्मॉल चार्ज इज इक्वल टू डीई, एंड दैट इज इक्वल टू के। चार्ज कितना है? डी क्यू। डिस्टेंस कितनी है? ये वाली डिस्टेंस, ये एल है, ये ए है, ये एल है। इस डिस्टेंस को हमने नाम दिया आर। इस डिस्टेंस को क्या नाम दिया? आर। के डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और डायरेक्शन हमने एरो से शो कर ही रखी है। अब देखते हैं इसको इंटीग्रेशन। मैंने कहा था अभी कि इसको इंटीग्रेट क्यों नहीं करेंगे, उसकी वजह देखो, अगर मैंने एक एलिमेंट यहां पे नीचे लिया होता तो यहां से अगर मैं कोई एलिमेंट ऐसे बनाता तो इसकी इंटेंसिटी इस तरफ आती है। अगर मैंने एलिमेंट नीचे लिया होता तो इसकी वजह से इंटेंसिटी इस तरफ बनती। करेक्ट है। और अगर मैं इंटीग्रेट करता तो सारे के सारे कंपोनेंट ऐड हो जाते, और जबकि सेम डायरेक्शन के कंपोनेंट ही ऐड होते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन के कंपोनेंट ऐड नहीं होते। ये अलग डायरेक्शन की इंटेंसिटी है, ये अलग डायरेक्शन की इंटेंसिटी है, मैं इनको डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकता। मुझे क्या करना पड़ेगा? कंपोनेंट करने पड़ेंगे। आप इसके मैं कंपोनेंट करता हूं, ये एंगल मैं एज्यूम करता हूं थीटा। कितना एंगल है ये? थीटा। इसका मैंने दो कंपोनेंट बनाए, ये बन गया डीई एक्स और ये बन गया डीई वाई। क्या बन गया ये? डीई वाई। डीई के दो कंपोनेंट, एक डीई एक्स, दूसरा डीई वाई। ये एंगल अगर थीटा है तो ठीक ये एंगल भी कितना बनेगा? थीटा। डीई एक्स की वैल्यू क्या बनेगी? डीई कॉस थीटा। डी का कंपोनेंट डी कॉस थीटा। डी वाई की वैल्यू क्या बनेगी? डीई साइन थीटा। तो मैंने डीई के दो कंपोनेंट के डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं कि डीई कॉस थीटा
और एक डी ई साइन थीटा। ये एक्स डायरेक्शन में है और एक वाई डायरेक्शन में है, करेक्ट है। अब देखो इस डी ई के मैंने दो कंपोनेंट किए, डी ई एक्स प्लस डी ई वाई। आपको पता होना चाहिए एक्स डायरेक्शन में एक्स के ही कंपोनेंट ऐड होंगे, वाई डायरेक्शन में वाई के ही कंपोनेंट ऐड होंगे। तो मुझे नेट इंटेंसिटी अगर एक्स डायरेक्शन की निकालनी है तो मुझे डी ई एक्स को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। डी एक्स को क्या करना पड़ेगा, सेम। अगर मुझे नेट इंटेंसिटी वाई डायरेक्शन में निकालनी है तो मुझे डी ई वाई को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। डी ई को इंटीग्रेट इसलिए नहीं किया क्योंकि इसके कंपोनेंट अलग अलग डायरेक्शन में थे और अलग अलग डायरेक्शन के कंपोनेंट को मैं सीधा ऐड नहीं कर सकता। अब मुझे कंफर्म हो गया कि ये जो भी कंपोनेंट है वो सारे एक्स में है और ये वाले जो भी कंपोनेंट बनेंगे वो सारे कौन से में, वाई में। एक्स डायरेक्शन में एक्स कंपोनेंट, वाई डायरेक्शन में वाई कंपोनेंट। इंटीग्रेशन में सारे कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, ऐड, करेक्ट। देखिए एक बार डी ई एक्स की वैल्यू क्या है, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। बोलो डी ई एक्स की वैल्यू क्या है, डी ई cos थीटा, डी ई cos थीटा। अब डी ई cos थीटा को अगर इंटीग्रेट करना है तो डी ई की वैल्यू पहले पुट करते हैं। ये निकाल रखी है हमने डी ई की वैल्यू, क्या है डी ई की वैल्यू, के डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर cos थीटा इंटीग्रेशन, सही है। y को इंटीग्रेट बाद में करेंगे, पहले x को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो अब इसके अंदर देखो कितनी चीजें वेरिएबल है, कितने चीजें वेरिएबल है, अलग से सॉल्व करते हैं। यहां पे साइड में आके देखो ये जो लेंथ है छोटी सी dl, इसके ऊपर जो चार्ज वो क्या है, dq, करेक्ट है। और एक टर्म है लैम्डा, टर्म क्या है, लैम्डा। लैम्डा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। यहां पे जो छोटी सी लेंथ है वो dl है और उस पर जो चार्ज है वो क्या है, dq। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ बन गया लैम्डा और यहां से dq की जो वैल्यू अपने पास आ गई वो होगी लैम्डा इंटू dl, करेक्ट है। dq की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, लैम्डा इंटू dl। अब यहां पे पहले तो मैं dq की वैल्यू पुट करूंगा, करेक्ट है। चलो मैंने वैल्यू पुट की, अपना जो बन गया कि लैम्डा dl cos थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन। अब देखो कांस्टेंट टर्म बाहर निकालते हैं। अगर यूनिफॉर्म चार्ज है वायर पे, चार्ज पे वायर पे चार्ज कैसा है, यूनिफॉर्म, मींस पर यूनिट लेंथ सेम है, तो लैम्डा क्या बन गया अपना, कांस्टेंट। तो मैं के और लैम्डा को बाहर निकाल देता हूं। के और लैम्डा कांस्टेंट है, बाकी सब वेरिएबल हैं, बाकी सब क्या है, वेरिएबल। अब क्वेश्चन ये है कि इसको कैसे सॉल्व करें। देखो थीटा वेरिएबल है, लेंथ की टर्म में वेरिएबल है, आर की टर्म में वेरिएबल है। अब सीधा सा शॉर्टकट बता देता हूं, अगर वेरिएबल लेंथ की टर्म में है और एंगल की टर्म में है, dl लेंथ की टर्म में वेरिएबल है, थीटा एंगल की टर्म में वेरिएबल है, आर भी डिस्टेंस की टर्म में वेरिएबल है, तो हमेशा याद रखना सभी वेरिएबल को एंगल में कन्वर्ट करना है। सभी वेरिएबल को किस में कन्वर्ट करना है, एंगल में। ये वाली टर्म तो पहले ही एंगल में है, ये पहले से ही किस में है, एंगल में, इसको नहीं कन्वर्ट करना। तो dl को कन्वर्ट करो, कैसे, गौर से देखो, ये लेंथ कितनी है, l, ये वाली साइड कितनी है, a। l डिवाइडेड बाई a की वैल्यू बताओ किसके इक्वल बनेगी, l डिवाइडेड बाई a, टेंजेंट थीटा। l किसके इक्वल बनेगा, अब कोई बच्चा कहेगा सर आपने l बाई आर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अगर मैं l बाई आर लिखता तो l भी वेरिएबल, r भी वेरिएबल, थीटा भी वेरिएबल, 3 वेरिएबल हो जाते हैं। और जबकि a कांस्टेंट है, कांस्टेंट जरूर यूज करना है क्योंकि वो बाहर निकल जाएगा। a क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट, यहाँ पे वेरिएबल है एक l और एक थीटा, a क्या है, कांस्टेंट, इसलिए मैंने a को यूज किया, l बाई ए टेंजेंट थीटा। सिर्फ दो ही वेरिएबल है, या तो l या थीटा। इसको डिफरेंशिएट करो, क्यों, क्योंकि मुझे dl चाहिए, l नहीं। तो dl डिवाइडेड बाई डी कर दिया डिफरेंशिएट, a कांस्टेंट बाहर आ गया, टेंजेंट थीटा का डिफरेंशिएशन सेकंड स्क्वायर थीटा। तो dl की वैल्यू कितनी होगी,
ए सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। लो भाई डीएल का कन्वर्जन होगा एंगल में, ये डीएल ये तो कांस्टेंट है, ये सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा होगा भाई कन्वर्जन। अब कन्वर्जन करना है आर का, किसका करना है? आर का। देखो आर का क्या कन्वर्जन बनेगा, ए जरूर यूज करना क्योंकि ए क्या है अपना कांस्टेंट। देखो आर डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू बताओ किसके इक्वल है ट्रायंगल में, आर डिवाइडेड बाई ए। आर क्या है? हाइपोटेन्यूज। ए क्या है? बेस। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस इज इक्वल टू सीकेंड थीटा। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस इज इक्वल टू सीकेंड थीटा। तो आर किसके इक्वल हो गया? ए सीकेंड थीटा। और मुझे जो वैल्यू चाहिए आर स्क्वायर की चाहिए, हो गए भी कन्वर्ट। अब देखो आर भी, ए तो कांस्टेंट है, एंगल में कन्वर्ट हो गया, डीएल भी एंगल में कन्वर्ट हो गया। वैल्यू पुट कर दो, के लैम्डा क्या वैल्यू डीएल की जगह ए सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, कोस थीटा पहले से ही है, आर स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा, एक ए से एक ए कैंसिल आउट हो गया, सीकेंड स्क्वायर थीटा से सीकेंड स्क्वायर थीटा क्या हो गया? कैंसिल आउट। सिर्फ नीचे एक ए बच गया, ये कोस थीटा और ये डी थीटा। ए कांस्टेंट है, ए को बाहर निकाल दो, ए को क्या करते हैं? बाहर। अब वहां पे उस साइड में लिखना शुरू करते हैं हम। ई एक्स की जो वैल्यू है, ई एक्स की वैल्यू यानी के लैम्डा डिवाइडेड बाई ए। अंदर जो बच गया, सिर्फ अंदर जो बचा है, ये जो अंदर बचा है ए बार आ गया है, कोस थीटा और डी थीटा बचा, बस क्या बचा अपना? कोस थीटा डी थीटा। सब कुछ सॉल्व होने के बाद वैल्यू आ गई, ई एक्स की वैल्यू आ गई ये। अब थीटा की लिमिट देखो कहां से कहां तक। ये तो सिर्फ मैंने कंपोनेंट शो करने के लिए किया था, इसको मैं थोड़ी सी देर के लिए भी साफ कर देता हूं, फिर देखना। ये तो मैंने इसलिए बनाया था कि ताकि आपको पता लगे कि कंपोनेंट अलग अलग डायरेक्शन में है। अब गौर से देखो, ये एंगल थीटा है, करेक्ट है। अब ऊपर की साइड में इस वायर से अगर ऊपर एंगल थीटा पॉजिटिव है तो इस वायर से जो नीचे एंगल बनेगा वो क्या बनेगा? नेगेटिव। और कंप्लीट वायर को कवर करने के लिए मुझे थीटा इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक लेके जाना ही पड़ेगा। वायर यहां से स्टार्ट होता है मेरा और यहां पे एंड होता है, तो वायर को कंप्लीटली कवर करने के लिए तो मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना पड़ेगा। और इस पॉइंट पे जो थीटा की वैल्यू है वो नीचे की तरफ है, तो मैं इसको नाम दूंगा माइनस थीटा वन। नेगेटिव क्यों? क्योंकि यहां से ऊपर जो एंगल है वो प्लस है और नीचे जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा? माइनस। करेक्ट है। माइनस थीटा वन से लेके प्लस थीटा टू तक, माइनस थीटा वन से लेके प्लस थीटा टू तक। तो लिमिट आ गई माइनस थीटा वन से लेके प्लस थीटा टू। अब आंसर आएगा के लैम्डा डिवाइडेड बाई ए। कोस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन थीटा। कोस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा। और लिमिट कहां से कहां तक? माइनस थीटा वन से लेके प्लस थीटा टू। याद रखना नेगेटिव क्यों आया? नेगेटिव की वजह क्या है? क्योंकि नेगेटिव इस लाइन से जो हमने ऊपर एंगल लिया वो स्टैंडर्ड थीटा था, तो ऊपर थीटा इंक्रीज करेगा तो थीटा पॉजिटिव है, और ऐसे करेंगे तो थीटा डिक्रीज करेगा, और ये अपोजिट पोलैरिटी में, तो इसलिए क्या है? नेगेटिव। करेक्ट। अब माइनस थीटा वन से लेके प्लस थीटा टू तक लिमिट पुट करते हैं। पता है हमें लिमिट पुट करने का? साइन अपर लिमिट माइनस साइन ऑफ लोअर लिमिट माइनस थीटा वन। करेक्ट है। अब अगर मैं बात करूं साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस बार आ जाएगा, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस, और माइनस बार आएगा तो माइनस माइनस क्या हो गया? ये बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन एक्स डायरेक्शन। तो देखो गौर से, अगर आपका वायर ये फाइनाइट वायर है यहां से यहां तक, तो मुझे इसकी एक्स डायरेक्शन की इंटेंसिटी निकाल दी है।
के लेमडा डिवाइडेड बाई ए। आगे पीछे लिखना चाहो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। थीटा 1 कौन से एंगल है कि वायर के एंड पॉइंट ने, वायर के एंड पॉइंट ने किसके साथ बनाई, जिस पॉइंट पे हमें इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी थी, वायर से उसको ज्वाइन करने वाली लाइन ये है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये वाली। इस वायर के साथ ऊपर जो एंगल बना है वो प्लस, नीचे जो एंगल बना है वो क्या है, माइनस। नीचे वाले एक एंड के साथ थीटा 1, एक एंड के साथ थीटा 2। अब सिर्फ एंगल की वैल्यू अगर हम इसमें पुट करेंगे, अब दोबारा नेगेटिव पुट नहीं करना है, हम एंगल एक बार पुट कर चुके हैं, नेगेटिव है। अगर फॉर एग्जांपल ये 30 डिग्री है, अब आप -30 नहीं लिखोगे क्योंकि नेगेटिव हम यूज कर चुके हैं, नेगेटिव यूज करने के बाद वो आंसर आता। और ऊपर एंगल +45 है, तो अब सिर्फ ये लिखेंगे sin 30 प्लस sin 45, नेगेटिव दोबारा से यूज नहीं करना है। करेक्ट है। तो आपका एक्स डायरेक्शन की इंटेंसिटी क्या आ गई, के लेमडा डिवाइडेड बाई ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। थीटा 1 और थीटा 2 दोनों एंड के साथ एंगल बने हैं, एक नीचे वाले एंड के साथ और एक ऊपर वाले एंड के साथ। अब हम करने वाले हैं ये जो वाई डायरेक्शन की इंटेंसिटी, अभी ये पेंडिंग है, अभी हम इसको करने वाले हैं कि वायर की वजह से इंटेंसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या होगी। करेक्ट है। चलिए अब करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या बनी। हमने अभी जो किया है एक्स डायरेक्शन की इंटेंसिटी हम निकाल चुके हैं। ये डी जो इंटेंसिटी थी इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से, स्मॉल एलिमेंट ये इस तरफ बनी थी, इसके हमने दो कंपोनेंट किए थे, इस साइड में एक्स कंपोनेंट था और नीचे की तरफ क्या था, वाई कंपोनेंट। करेक्ट है। एक्स डायरेक्शन की इंटेंसिटी हम सॉल्व कर चुके हैं। अब करने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वाई डायरेक्शन। देखो क्या बनेगी, ये बताओ डीई की वैल्यू क्या थी, डीई वाई ये थी डीई साइन थीटा, यही है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वाई डायरेक्शन। अब गौर से देखो, अगर ये वाई डायरेक्शन में डीई साइन थीटा है तो अब डीई की वैल्यू पुट करते हैं। ये रही अपनी डीई की वैल्यू, किसके इक्वल है, के डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर साइन थीटा। आ गई ये वैल्यू। अब इसके अंदर से ये तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। ये स्मॉल चार्ज किसके इक्वल है, स्मॉल चार्ज, पहले की तरह ही हम करते हैं। लैम्डा एक टर्म हमने डिफाइन की थी, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। यहां पे जो छोटी सी लेंथ dl है, इस पे चार्ज कितना है, dq। तो लैम्डा जो हो गया, चार्ज कितना है dq और स्मॉल लेंथ कितनी है dl, और लैम्डा की वैल्यू बन गई, लैम्डा इंटू dl की वैल्यू बन गई dq। स्मॉल चार्ज की वैल्यू पता लगी, लैम्डा क्या है, एक यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना है। तो dq की जगह क्या लिखूं, लैम्डा इंटू dl। अब इसके बाद अपना काम शुरू होने वाला है एक्चुअल में। k और लैम्डा तो कांस्टेंट है, k और लैम्डा क्या है, कांस्टेंट, बाहर निकालो। लैम्डा यूनिफॉर्म चार्ज है तो लैम्डा क्या है, कांस्टेंट, बाहर आ गया। अंदर देखो dl साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। कुछ बच्चों को अगर ये कंफ्यूजन है कि कैसे पता लगेगा कि कांस्टेंट कौन है, वेरिएबल कौन है, उसका तरीका मैं बता देता हूं। जो d के साथ लिख रखा है, d के साथ, चाहे वो dl है, dx है, dq है, कुछ भी है, ये डेफिनेटली वेरिएबल है, इंटीग्रेशन इसी का होने वाला है। ठीक है। अब d के साथ है l, dl, तो इस dl की पोजीशन को चेंज करके देखो, इस dl को यहां के बजाय यहां पे बना दो या फिर यहां बना दो, इसके साथ जो भी डेटा चेंज होगा वो सब वेरिएबल है। अगर मैं इसको यहां पे बना देता, इसके बजाय यहां पे बना देता, r ऐसे बन जाती, r चेंज हुई या नहीं हुई, तो r क्या हो गया, वेरिएबल। एंगल इससे और ज्यादा बन जाता, तो एंगल चेंज हुआ या नहीं हुआ, तो एंगल भी क्या है, वेरिएबल। पर a पहले भी यही था, अब भी यही है, तो a क्या है, कांस्टेंट। समझ में आ गया। तो इस dl के साथ ये तो वेरिएबल है ही, एंगल चेंज हुआ तो साइन थीटा भी क्या है, वेरिएबल। r चेंज अगर होगा तो r भी क्या है, वेरिएबल। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, dl साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर को कैसे। मैंने पहले लास्ट ex में ही बताया था, एक्स डायरेक्शन की इंटेंसिटी के टाइम भी बताया था कि जब भी आप कहीं भी इंटीग्रेशन को सॉल्व करो, जितने भी वेरिएबल हैं सभी को एंगल के टर्म में कन्वर्ट करो, सबसे इजी कैलकुलेशन आएगी। करेक्ट है। ये लेंथ के टर्म में है, ये भी लेंथ डिस्टेंस के टर्म में है, और ये एंगल के टर्म में है। ये तो पहले से ही एंगल के टर्म में है,
इसको और इसको एंगल में कन्वर्ट करो। कैसे करते हैं? देखो ये ट्राइंगल देखो, ये ना ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में L डिवाइडेड बाई A किसके इक्वल है? L डिवाइडेड बाई A किसके इक्वल है? L डिवाइडेड बाई A किसके इक्वल है? L डिवाइडेड बाई A टेंजेंट थीटा। तो L किसके इक्वल हो गया? अब मुझे L चाहिए या DL चाहिए? देखो मुझे L नहीं, मुझे DL चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसका डिफरेंशिएट, DL डिवाइडेड बाई D थीटा। A तो कांस्टेंट है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है, टेंजेंट थीटा का होता है सेकंड स्क्वायर थीटा। A आगे DL की वैल्यू आ गया, करेक्ट है। अब मुझे बताओ इसी ट्राइंगल के अंदर R डिवाइडेड बाई A किसके इक्वल होता है? R बाई A बन गया सेकंड थीटा, तो R इज इक्वल टू, और R स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो अब कुछ बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर आप L बाई A लिख रहे हो, R बाई A लिखते हो, L बाई R क्यों नहीं लिखा? फिर मैंने पहले भी बताया था कि A कांस्टेंट है, कांस्टेंट जरूर यूज करो। अगर मैं L बाई R इज इक्वल टू कुछ लिख देता तो L भी वेरिएबल, R भी वेरिएबल, थीटा भी वेरिएबल, तीन वेरिएबल। अब L और थीटा तो वेरिएबल हैं, पर A क्या है? कांस्टेंट। तो A को जरूर यूज करो क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा इंटीग्रेशन से। यहां पे वैल्यू पुट करते हैं, K की वैल्यू K, लैम्डा की वैल्यू लैम्डा, DL की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, A सेकंड स्क्वायर थीटा D थीटा। हो गया DL की जगह, साइन थीटा की जगह साइन थीटा, R स्क्वायर की जगह A स्क्वायर सेकंड स्क्वायर थीटा निकाल रखे हमने। देखो सेकंड स्क्वायर थीटा से सेकंड स्क्वायर थीटा क्या करेगा? कैंसिल आउट। एक ए से एक क्या करेगा? कैंसिल आउट। और ए कांस्टेंट है नीचे, ये बाहर निकल गया। तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई? के लैम्डा डिवाइडेड बाई ए। अंदर क्या बच गया? साइन थीटा और डी थीटा आ गया। अब क्वेश्चन खत्म होने वाला, अब कोई खास चीज नहीं बची है। अब ई वाई की जो वैल्यू आ गई है के लैम्डा बाई ए, ये कांस्टेंट है, साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा। पहले की तरह लिमिट देखते हैं एंगल की। ये बताओ हमने जो डीएलए लिमिट लिया था वो थीटा एंगल पे लिया था, ये रहा थीटा एंगल, करेक्ट है। कंप्लीट वायर को कवर करना तो यहां से यहां तक जाना पड़ेगा, और इस पॉइंट पे जो एंगल बनेगा, हमारा एंगल ऊपर था स्टैंडर्ड पॉजिटिव, अगर मैं नीचे आऊंगा तो एंगल रिवर्स हो गया, तो अपोजिट हो गया, तो इसका मतलब नेगेटिव एंगल। इस लाइन से ऊपर जो एंगल बनेगा वो प्लस, और इस लाइन से नीचे जो एंगल बनेगा माइनस, करेक्ट है। तो इस लाइन से जो नीचे की तरफ रिवर्स पोलैरिटी पे ऐसे घूम रहा है ये, क्योंकि हमने ऊपर वाली पोलैरिटी को एंगल पॉजिटिव माना है थीटा, तो नीचे वाली जो अपोजिट पोलैरिटी है वो रिवर्स नेगेटिव एंगल होगा। और वायर को कंप्लीट करने के लिए, यहां से यहां तक जाने के लिए, इस पॉइंट से इसको मिलाऊंगा और इस पॉइंट को इससे मिलाऊंगा, तो जो नीचे जो एंगल बन गया कितना बन गया? माइनस थीटा 1, और ऊपर जो एंगल बन गया वो कितना बन गया? प्लस थीटा 2, करेक्ट है। लिमिट डाल देते हैं, माइनस के लैम्डा डिवाइडेड बाई ए, कोस की लिमिट कोस थीटा 2, करेक्ट है, माइनस कोस ऑफ माइनस थीटा 1, और सबको पता होना चाहिए कोस ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? प्लस कोस थीटा। कोस ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? प्लस कोस थीटा। प्लस, और ये क्या है? माइनस। आगे का पीछे और पीछे का आगे लिख देता हूं नेगेटिव की वजह से, कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। याद रखना है, ये अपनी आ गई वाई डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किसके इक्वल है वैल्यू? के लैम्डा डिवाइडेड बाई ए, कोस थीटा 1 माइनस का साइन है कोस थीटा 2। थीटा 1 और थीटा 2
एंड वायर के एंड के साथ एंगल बने हुए हैं। इस पॉइंट ने एंड के साथ क्या एंगल बनाया है, इस पॉइंट ने इस एंड के साथ क्या बनाया, और शॉर्टेस्ट लेंथ के साथ। करेक्ट है। दो आगे हैं, एक्स डायरेक्शन की इंटेंसिटी होगी है, वाई डायरेक्शन की इंटेंसिटी होगी। अब हम करते हैं इसके स्पेशल केस, देखते हैं क्या क्या है अपने स्पेशल केस। देखिए हमने जो अभी किया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्ट्रेट वायर, हमने दो केस किए हैं, एक तो इंटेंसिटी अलोंग एक्स एक्सिस और एक इंटेंसिटी अलोंग वाई एक्सिस। करेक्ट है। हमने जो फार्मूला था, ऐसा कुछ वायर था अपने पास, हमने इसको पॉजिटिव चार्ज का नाम दिया था। वायर पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, चार्ज पर यूनिट लेंथ की वैल्यू थी लैम्डा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये कोई पॉइंट था, इस पे हमने इंटेंसिटी निकाली है। इस साइड में जो इंटेंसिटी बनेगी उसको हमने नाम दिया था ई एक्स, और नीचे जो गई थी इसको हमने नाम दिया था ई वाई। ऐसा ही था ना। ई एक्स की जो वैल्यू आई थी, अगर आपको याद है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग एक्स एक्सिस के लैम्डा डिवाइडेड बाई ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। और थीटा कौन सा एंगल है, ये जो लाइन है एंड पॉइंट के साथ क्या क्या एंगल बने हैं। नीचे जो एंगल आया था वो नेगेटिव था, नेगेटिव लिख चुके थे, अब सिर्फ वैल्यू लिखनी है। ऊपर जो एंगल आएगा वो पॉजिटिव एंगल है, हम साइन यूज कर चुके हैं। अब नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लिखना, नेगेटिव और पॉजिटिव लिखने के बाद ही ये फार्मूला ड्राइव हुआ है। अब सिर्फ एंगल की वैल्यू पुट करनी है, कितनी डिग्री एंगल है। ठीक है। और y की जो ई वाई की वैल्यू आई थी के लैम्डा डिवाइडेड बाई ए कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। ये हमने दो इंटेंसिटी सॉल्व की है। करेक्ट है। फार्मूला यही है। अब इस फार्मूले को एक्सप्लेन करते हैं क्या क्या है, इसके केस क्या क्या बनते हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि आपका जो वायर है इनफाइनाइट लेंथ का है। कितनी लेंथ का है, इनफाइनाइट। केस 1, इफ वायर इज इनफाइनाइट, ये देखो एक बार इसी डायग्राम को रिपीट करता हूं। ये देखो, अगर वायर ऐसे इनफाइनाइट लेंथ का है, दूर तक है, ऊपर भी बहुत दूर तक है, तो ये पॉइंट इससे कहां पे जाके मिलेगा, इन्फिनिटी पे। और इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा तो एंड पॉइंट के साथ जो एंगल बनेगा कितनी डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। इस पॉइंट को एंड से मिलाऊंगा ना, तो एंड कहां पे जाके मिलेगा, इन्फिनिटी पे, पैरेलल हो जाएंगी। और ये एंगल कितनी डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। करेक्ट। सेम ऊपर भी ये जो पॉइंट है, एंड पॉइंट कहां पे होगा, बहुत दूर, तो ऊपर भी ये इससे कहां पे जाके मिलेगा, बहुत दूर, इन्फिनिटी पे। तो थीटा 2 भी कितनी डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। तो अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है तो नीचे भी एंगल थीटा 1 भी कितनी डिग्री बनने वाला है, 90 डिग्री। ऊपर जो एंगल बना था थीटा 2 को भी कितनी डिग्री बनने वाला है, 90 डिग्री। तो थीटा 1 थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। और इस फार्मूला में वैल्यू पुट करते हैं, कितनी आ गई देखो एक बार। ई एक्स की जो वैल्यू आ गई के लैम्डा डिवाइडेड बाई ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 साइन 90 1 प्लस साइन 90 1, तो वैल्यू आ गई 2 के लैम्डा डिवाइडेड बाई ए, ये आ गई। और वाई डायरेक्शन की बात करूं मैं, किसकी बात करूं, वाई डायरेक्शन की। कोस 90 0 माइनस कोस 90 0, 0 माइनस 0 0, तो सब कुछ कितना होगा ये अपना 0। तो वाई डायरेक्शन में इंटेंसिटी कितनी आएगी। सिंपली बात करें, अगर ऐसा कोई वायर है जो ऊपर भी इनफाइनाइट तक है, नीचे भी, और इस पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालनी है, तो इंटेंसिटी जो आएगी वो सिर्फ इस डायरेक्शन में आएगी, ऐसे एक्स में। वाई में इंटेंसिटी कितनी बनेगी इसकी, 0। कितनी डिग्री बनने वाली है, 0 डिग्री। मेरी बात याद रहेगी। और ये पॉइंट था ए। करेक्ट है। जो इंटेंसिटी बन गई ये कितनी बन गई, सॉरी, एक्स डायरेक्शन में इंटेंसिटी बनने वाली है, और वाई की इंटेंसिटी कितनी बनेगी, 0। और एक्स में कितनी है, 2 के लैम्डा बाई ए, और वाई में कोई इंटेंसिटी नहीं बनेगी। डायग्राम याद रखना है।
केस 1 हो गया। सेकंड केस क्या है देखते हैं एक बार, ठीक है। सेकंड जो केस है अपना, उसमें है कि वायर तो इनफाइनाइट है, जैसे मान लो ये वायर है, ठीक है। एक एंड की तरफ तो है इनफाइनाइट, मतलब नीचे की तरफ तो है इनफाइनाइट, पर हमें ईस्ट ये पॉइंट बिल्कुल यहीं पे एंड टर्मिनेट हो गया, इसके बाद वायर नहीं है, पर नीचे की तरफ कहां तक है ये, इन्फिनिटी तक। तो यह इसके ठीक सामने एक पॉइंट पे इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, इसके ठीक सामने इंटेंसिटी क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, करेक्ट है। देखो तो Ex का फार्मूला के लैम्डा बाई ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और Ey का फार्मूला के लैम्डा बाई ए कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। देखो एक बार, ऊपर जो एंगल है, ऊपर एंगल कितना बन गया हमारा 0 डिग्री, ऊपर एंगल कितना बन गया 0 डिग्री, नीचे एंगल कितना बन गया। अब इस पॉइंट ऊपर तो एंगल बना ही नहीं, वायर ही नहीं है, क्या इससे ऊपर एंड तक बनाना था ना, उससे ऊपर कोई वायर है नहीं, तो ऊपर एंगल कितना 0, पर इस पॉइंट से नीचे जो बना हुआ तो कहां पे मिला होगा, तो कहां पे जाके मिलेगा ये, इन्फिनिटी पे। तो थीटा 1 तो अब भी कितनी डिग्री है 90 डिग्री, करेक्ट है। तो फार्मूला में फिर वैल्यू पुट करते हैं। सेकंड केस है ये अपना, वायर इफ वायर इज इनफाइनाइट एट वन एंड एंड 0, मतलब कि है ही नहीं ऊपर, एट अदर एंड। कई जगह हम ये भी कहते हैं नियर वन एंड, एक एंड के पास। देखो थीटा 1 कितनी डिग्री हो गया 90 डिग्री, थीटा 2 कितनी डिग्री हो गया 0 डिग्री, ऊपर तो एंगल बना ही नहीं, वायर ही नहीं है। तो वैल्यू पुट करते हैं भाई, Ex की वैल्यू बताओ क्या बन गई, के लैम्डा डिवाइडेड बाई ए, थीटा 1 90 साइन 91, थीटा 2 0 साइन 0 0, करेक्ट है। तो वैल्यू किसके इक्वल आ गई, के लैम्डा डिवाइडेड बाई ए, सही है। सेकंड जो केस है, थीटा 1 कितनी डिग्री है 90 डिग्री, तो वैल्यू पुट करो, कोस 90 0 माइनस थीटा 2 कितनी डिग्री है 0 डिग्री, कोस 0 की वैल्यू 1। तो यहां पे एक नेगेटिव साइन आ गया, इस नेगेटिव साइन की वैल्यू क्या है, क्या बताता है ये नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव साइन वेक्टर के अंदर इंटेंसिटी एक वेक्टर है, तो ये नेगेटिव साइन जो है डायरेक्शन बताएगा। अगर आपको डेरिवेशन याद है तो हमने y डायरेक्शन नीचे को लिया था, नीचे की तरफ y लिया था, और इस तरफ हमने x लिया था। और नेगेटिव का मीनिंग है, अगर नीचे y नेगेटिव है, सॉरी नीचे का y अगर पॉजिटिव है, तो इंटेंसिटी नेगेटिव y का मतलब होगा ऊपर बनेगी। आपको सीधा से याद करने के लिए बता देता हूं, अगर वायर इस लाइन से नीचे है तो इंटेंसिटी y डायरेक्शन की ऊपर जाएगी, और वायर अगर इस लाइन से ऊपर होता तो इंटेंसिटी की साइड में आती नीचे, ठीक है। ये नेगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन को शो करता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और गौर से देखो तो मैग्नीट्यूड, तो जितना इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड x में है, ठीक उतना ही इंटेंसिटी का किस में है y में। नेगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन थी कि y डायरेक्शन हमने डायग्राम में नीचे लिया था, वहां पे ये नीचे ना आके नेगेटिव y गई, इसका मतलब ऊपर की तरफ चलेगी, और x डायरेक्शन की इंटेंसिटी एज इट इज है ही। और गौर से देखो x में भी और y में भी इंटेंसिटी क्या है सेम, और सेम है तो नेट इंटेंसिटी बिल्कुल एग्जैक्ट मिड में आएगी। एग्जैक्ट किस में आएगी मिड में, एग्जैक्ट मिड। और ये वैल्यू जो बनेगी Ex का स्क्वायर प्लस Ey का स्क्वायर और सारे का अंडर रूट, और इस वैल्यू को सॉल्व करो तो √2 के लैम्डा बाई ए, √2 के लैम्डा डिवाइडेड बाई ए, √2 के लैम्डा डिवाइडेड बाई ए। नेट इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई Ex स्क्वायर प्लस Ey स्क्वायर का √2 के लैम्डा डिवाइडेड बाई ए, एग्जैक्ट। दूसरा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, अगर मैं इसको देखूं, इस पूरे वायर ने एंड पॉइंट के साथ टोटल एंगल कितनी डिग्री सबटेंड कर दिया
90 डिग्री। नेट इंटेंसिटी जो है ये बन गई। आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं, हमेशा यूज होगा, कहीं किसी बुक में नहीं मिलेगा लिखा हुआ, टोटल एंगल को नेट इंटेंसिटी हमेशा बाइसेक्ट करके जाएगी, हमेशा एग्जैक्टली बाइसेक्ट बराबर। टोटल एंगल ये 90 डिग्री है, नेट इंटेंसिटी हमेशा इसको हाफ हाफ में, ये भी 45 डिग्री बनेगा तो ये भी कितना बनेगा 45, चाहे कोई भी केस हो हमेशा। करेक्ट है? ऊपर भी कितना 45 डिग्री, नीचे भी कितना 45 डिग्री। करेक्ट है? नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इस वायर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल। आप इरोडो के न्यूमेरिकल अब ट्राई कर सकते हो, HC और माँ में भी इससे रिलेटेड अच्छे न्यूमेरिकल हैं। ठीक है।